My name is Samrat Dhara. I am a student of Lovely Professional University, Punjab, and my roll number is RX2003 B54, and my registration number is 12020303। आज मैं बताने वाला हूँ PD 364 के बारे में, जो असाइनमेंट आया हम लोग का पासिंग एंड रिसीविंग के बारे में। उसके बारे में हम लोग वो असाइनमेंट करके दिखाने वाले हैं कि हमें पासिंग स्किल्स, पासिंग ड्रिल्स क्या करवाना है हमें बच्चों को, जिससे बच्चों की पासिंग अच्छा हो, और रिसीविंग ड्रिल्स क्या करवाना है बच्चों को जिससे उनकी रिसीविंग अच्छी हो। इस तरीके के हम देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग सपोर्टिव ड्रिल्स भी दिखाने वाले कि एक प्लेयर को पासिंग के साथ साथ क्या सपोर्टिंग ड्रिल्स करना चाहिए। इनसे एक प्लेयर दूसरे टीममेट्स को सपोर्ट के साथ सपोर्टिव तरीके से अपना मैचेस ख़त्म कर पाए और टीम को एक अच्छा जीत और या ड्रॉ दिला पाए। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो हम सबसे पहले ड्रिल दिखाने से पहले हम अपना बॉडी वार्म अप कर लेंगे और ड्रिल के बाद हम बॉडी कूल डाउन करेंगे। तो पहले वार्म अप से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वार्म अप हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यदि वार्म अप नहीं करते हैं तो हमें इंजरी आने की चांस हो सकती है। थैंक यू। From the hip exercise, rotation of hands. I will do this for 10 times clockwise. And the same thing for the anti-clockwise. After this, I will move our hip to clockwise and anti-clockwise. For the same thing, I will do it the anti-clockwise. Then I will put my hand here. It's the third exercise. I will put a hand here and I will move our knee to clockwise and anti-clockwise. And same thing for the anti-clockwise. For same thing, I will do is the fourth exercise. So I have to put our leg here and move this. Then for the other leg. For this, I have to then move this same thing for the anti-clockwise. Then same thing, anti-clockwise. Then I have to do our same thing here. I have to jog here for our body warm up. Then I have to rotate our knee, this part, for the clockwise and anti-clockwise. Then up and down. This is our fifth exercise. Then anti-clockwise. Then for this same thing, I have to put my A up and downwards. Then I have to 6 exercises that I have to stretch our legs forward after putting my one leg behind. For this same thing I have to do for the 10 times. Then I have to do our exercises like here, putting this. If for here there is no team member, so I am taking the help of my wall. So here I have to do my knee forward and backward for 10 times, then backward to forward for 10 times. Also your hamstring when you bend forward. Good. Again, just like 5, 6. Nothing crazy here. I'm doing my hips. Sit down, pull this up, push this down. Feel it in your hip. Same thing I have to do with this other leg, right leg. So let's begin. Now my body is ready warm up, and now I am ready to play the football match. जैसे पासिंग दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट पास और एक होता है शॉर्ट, मीडियम और हाई पास। शॉर्ट पास मतलब होता है जो सामने है, और मीडियम पास मतलब थोड़ा सा दूर में है, ठीक है, और हाई पास मतलब बहुत दूर में है। तो हम लोग पहले शॉर्ट पास के बारे में शॉर्ट पास करके दिखाने वाले हैं।
और शॉर्ट पुट कैसे करते हैं हम लोग, ड्रिल्स जो शॉर्ट पास करने की ड्रिल्स जो होते हैं वो दिखाने वाले हैं। ओके, हमें शॉर्ट पास में पहले हमें बॉल को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मेरे पास फुटबॉल नहीं है तो शॉर्ट पास पहले हम लोग ये वाला एरिया शॉर्ट पास करते हैं। कौन सा वाला एरिया से? ये वाला एरिया से शॉर्ट पास ऐसे होता है, जैसे ऐसे, ठीक है। शॉर्ट पास कैसे करते हैं फिर से देखने वाले हम लोग। ये पास बॉल लिया फिर ऐसे, ठीक है। हम लोग फिर से देखने वाले शॉर्ट पास को बॉल लिया ऐसे, कैसे फिर से, मतलब हम लोग ये वाला एंगल से शॉर्ट पास करने होते हैं। तो बॉल पकड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग मीडियम पास और हाई पास, मीडियम पास में हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये भी यूज़ कर सकते हैं, और जूता का फ्रंट साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, या बॉल पकड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब टो को नीचे करके पास कर सकते हैं, ऐसे भी, और टो नीचे करके पास कर सकते हैं। और तीसरा होता है लॉन्ग पास, मतलब मैं आपको शॉर्ट पास दिखा दिया, लॉन्ग पास में होता है ओनली फ्रंट, जूता बॉल का एकदम टिप में, नीचे एकदम टिप में मारना होता है, जिसमें बॉल उड़ जाए, ऐसे उड़ जाए, ठीक है। कैसे? जैसे एकदम बॉल ऐसे रखेंगे, बॉल को टिप में मारेंगे, जैसे बॉल उड़ जाए, इस ऐसे लॉन्ग पास हमें करना होता है। तो हमें हम सिखा दिया कैसे शॉर्ट पास करना होता है, कैसे मीडियम पास करना होता है, और कैसे लॉन्ग पासेस करने होता है। तो इसके बाद हम लोग सपोर्टिव ड्रिल्स देखने वाले हैं। ओके, तो सपोर्टिंग ड्रिल्स में हमें क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है, ये हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको सपोर्टिव ड्रिल्स करके दिखाने वाले हैं। पहले सपोर्टिंग ड्रिल्स में होता है कि पहले कोई मेरा टीममेट बॉल पास कर रहा है, ठीक है। जैसे वो बॉल आ रहा है मेरे पे, उसको रिसीव करना, बॉल को पहले ऐसे रिसीव करना, या ऐसे ये टो से रिसीव करना बॉल को, फिर देन पास सामने। ये पहला ड्रिल होता है। कैसे? जैसे बॉल आ रहा है मेरे पास, जैसे मेरे पे सोच लो, मेरे पे बॉल ऐसे आ रहा है, बॉल रिसीव किया फिर पास, बॉल आ रहा है, मैं बॉल को रिसीव किया फिर पास किया। ये सपोर्टिव ड्रिल नंबर 1 होता है कि रिसीव एंड देन पास टू द सेम टीममेट। जैसे बॉल आ रहा है मेरे पे, रिसीव देन पास टू द सेम टीममेट। सपोर्टिव ड्रिल नंबर 1 क्या होता है? बॉल रिसीव देन पास टू द सेम टीममेट। ड्रिल नंबर 2 में होता है पहले बॉल के पास हमें जाना पड़ता है, मतलब जैसे बॉल हमारे पास आ रहा है, हम एक ही कंस्टेंट एरिया पे खड़े, अपने जगह पे जहाँ पे थे बॉल पास करते वक्त वहीं पे खड़े थे, पर वहाँ पे क्या होता है, हमें फ्रंट साइड मूवमेंट करना पड़ता है, या फ्रंट साइड मूवमेंट मतलब बॉल के पास जाना पड़ता है, फिर बॉल को रिसीव करना पड़ता है, फिर उसी टीममेट को पास करना पड़ता है। ये सपोर्टिव ड्रिल नंबर 2 होता है। जैसे बॉल ऐसे आ रहा है, जैसे मैं दिखाने वाला हूँ आपको करके, कि जैसे बॉल सोच लो, ऐसे बॉल को मैंने मारा, जैसे बॉल को मैंने मारा, ठीक है, बॉल के पास में गया, बॉल को रिसीव किया फिर पास किया। फिर से मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे सेकंड ड्रिल मैंने आपको क्या बताया कि बॉल मेरे पे ऐसे आ रहा है, मैंने बॉल के पास गया, रिसीव किया देन पास किया अपने टीममेट को, बॉल को रिसीव किया देन पास किया अपने टीममेट को, बॉल के पास गया, बॉल को रिसीव किया देन पास किया अपने टीममेट को। फिर से मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे मेरा टीममेट मेरे को बॉल सोच लो पास किया है, मैं बॉल के पास गया, रिसीव किया फिर देन पास किया। ये अभी थर्ड ड्रिल होता है। क्या थर्ड ड्रिल होता है? मूवमेंट, बॉल रिसीव कर, जो बॉल आ रहा है मेरे पास, बॉल रिसीव करना, सामने आके रिसीव कर रहा था बॉल के पास जाके, अब बॉल मेरे पास नहीं आके बॉल के पीछे, मतलब मैं पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करूं और बॉल को मेरे और पीछे आने के मजबूर करूं, फिर मैं बॉल को रिसीव करूं देन पास करूं। जैसे बॉल आ रहा है, मैं पीछे हट गया, फिर बॉल मेरे पे आ गया, फिर मैं बॉल को रिसीव किया फिर पास किया। जैसे बॉल आ रहा है मेरे पास से, बॉल आ रहा है, मैं हट गया, पीछे आया, फिर रिसीव किया फिर मैं पास किया, ठीक है। फिर मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे बॉल को मेरे को जोर से मारना पड़े, बॉल आ रहा है मेरे पास, में थोड़ा पीछे आया, फिर बॉल रिसीव किया फिर पास किया मैं, ऐसे ही। तो मेरा मैंने आपको सेकंड ड्रिल क्या बताया, थर्ड ड्रिल क्या बताया कि मैं पीछे आना पड़ता है, बैकवर्ड मूवमेंट करना पड़ता है। जब बॉल आ रहा है मेरे पे, बॉल से पीछे आ गया, ठीक है, फिर बॉल आया मेरे पे, बॉल को रिसीव किया फिर मैं पास किया। अब सपोर्टिव ड्रिल में अब 4 नंबर क्या होगा मेरे को, कि मेरे को जो बॉल आ रहा है मेरे तरफ, उनसे मुझे बॉल को पकड़ना है, फिर मुझे घूमना है लेफ्ट तरफ, फिर पास करना है दूसरे टीममेट को। जैसे मैं सेम टीममेट को पास कर रहा, जिधर से मेरे पे पास आ रहा था, मैं रिसीव करता था, फिर सेम टीममेट को पास कर रहा था। अब उस टीम में को पास ना करके मेरे लेफ्ट साइड की जो टीममेट है उसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉल आ रहा है मेरे पे, बॉल को रिसीव किया, फिर मैं बॉल को घुमाया, फिर मैं लेफ्ट साइड में पास किया, ठीक है। फिर से देखने वाला हूँ मैं।
जैसे बॉल आ रहा है, सॉरी, बॉल आ रहा है, मैं बॉल रिसीव किया फिर पास किया, बॉल आ रहा था मेरे पे, बॉल को रिसीव किया फिर लेफ्ट साइड में पास किया। उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब मुझे राइट साइड घूमना पड़ेगा। जो बॉल जो मेरे पे बॉल आ रहा है, सॉरी बॉल नहीं आया मेरे पे, से बॉल आ रहा है, मैं बॉल को रिसीव किया लेफ्ट साइड फिर पास किया, घूम गया मैं, ठीक है, घूम गया लेफ्ट साइड में, मेरा बॉडी को रोटेट किया राइट साइड में फिर पास किया। जैसे सोच लो बॉल आ रहा है मेरे पे, मैं घूम गया, बॉल को रिसीव किया फिर लेफ्ट साइड में पास किया मेरा अपना ओपोनेंट टीम को, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब होता है पांचवा ड्रिल है कि बैकवर्ड पास। बॉल आ रहा है मेरे पे, रिसीव करूंगा फिर बैक पास करूंगा। सपोर्टेड ड्रिल के अंदर क्या होता है, बॉल आ रहा है, मैं बॉल के पास गया फिर पूरा घूम गया 80 डिग्री 360 डिग्री, फिर मैं पास किया बॉल को, सॉरी 180 डिग्री घूम जाऊंगा फिर पास करूंगा। बॉल आ रहा है, बॉल को रिसीव किया 180 डिग्री घूम गया फिर पास किया मैं। जैसे सोच लो बॉल आ रहा है, बॉल को रिसीव किया 180 डिग्री घुमा फिर मैं बॉल को पास कर दिया। तो मैंने आपको 5 ड्रिल बताया सपोर्टेड ड्रिल के अंदर। पहला ड्रिल क्या था, बॉल आ रहा है उसको रिसीव करना, रिसीव करके फिर पास करना, सपोर्टेड ड्रिल नंबर 1 हुआ। सेकेंड सपोर्टिव ड्रिल के अंदर होता है कि बॉल जब रिसीव करने से पहले मैं उसे फ्रंट साइड मूवमेंट करना पड़ता है, मतलब सामने बॉल जहाँ आ रहा है मैं जहाँ पे कांस्टेंट हूँ वहाँ पे ना होकर मैं सामने तरफ मूवमेंट करके मेरे को बॉल को अपने पास आने से पहले मैं बॉल को पकड़ के रिसीव करके फिर मैं उसे पास कर रहा हूँ। तीसरा होता है कि बॉल मेरे पास आ रहा है, उसको रिसीव कर रहा हूँ, उसके पास जाके फिर उसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, फिर लेफ्ट साइड पास कर रहा हूँ। फोर्थ में क्या होता है, बॉल आ रहा है मैं उसके पास जा रहा हूँ, फिर पकड़ रहा हूँ, फिर लेफ्ट साइड पास कर रहा हूँ। फिर फिफ्थ वाला होता है कि बॉल आ रहा है, मैं रिसीव किया, सामने आके रिसीव किया, फिर रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट किया, फिर मैंने बैकवर्ड पास किया, पीछे की तरफ पास किया। और सिक्स्थ वाला मैंने आपको क्या बताया कि बॉल जहाँ पे सोच लो पास आ रहा है मैं पीछे की तरफ मूवमेंट, जैसे मैं सामने आके रिसीव कर रहा था वो पीछे आके रिसीव करूंगा, फिर अपने सेम टीममेट को पास करूंगा। तो मैंने सपोर्टेड ड्रिल 6 बताया और कैसे पासिंग करना होता है वैसे बता दिया। पासिंग ड्रिल के अंदर क्या करना होता है, हमें पहले कंटिन्यूअस बॉल को रिसीव कर, पासिंग ड्रिल में क्या होता है कंटिन्यूअस पास करने रहना होता है, कंटिन्यूअस शॉर्ट पास, मीडियम पास और लॉन्ग पास। ओके, थैंक यू सर फॉर। और सपोर्टिंग ड्रिल्स करने के बाद हमें मैच खेलेंगे हम लोग बच्चों के साथ। उसके बाद हमें कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं। तो मैं कूलिंग डाउन एक्सरसाइज भी जरूरी होता है क्योंकि मैच खेलने के बाद बॉडी गर्म हो जाता है। डायरेक्ट कूलिंग डाउन करने से हमें बॉडी की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या मेरा हेल्थ या बॉडी फिटनेस में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए मुझे एक्सरसाइज करके मेरा बॉडी को कूल डाउन करना है क्योंकि हेवी एक्टिविटी के कारण मेरा बॉडी वार्म अप हो गया है। इसी कारण मुझे बॉडी कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के थ्रू मुझे स्लोली कूल डाउन बॉडी को करना है। तो मैं कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद to sit down and then I have to नीचे देखो क्या बैठा, then I have to shake our legs this. For that this is cooling down and my muscles will be released from the playing hot and humid area. For this because I am doing this exercise because if I don't this exercise my calf muscles will get tight and I will not able to play for the next match. And same thing I have to do with this. Then I have to put my leg here and do this. For this I am doing this because if there will be no night pain in my calf muscles when I will sleeping at night. This same thing in my these legs. Then I have to do this and put my hands here and keep my head forward. For 2 to 3 seconds I will do in this position and then in the rest position. And then I will lie down here for 2 to 3 seconds and I will move my calf muscles right to left so that my calf muscles will be relaxed. Thank you sir. Thank you sir. नेपोलियन सो फॉर गिविंग दिस असाइनमेंट। तो मैं आपको बता दूँ कैसे सपोर्टिव ड्रिल्स एंड पासिंग ड्रिल्स किया जाता है। इस तरीके का सपोर्टिव ड्रिल्स एंड पासिंग ड्रिल्स किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस